45 साल बाद ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों की बेड़ियां तोड़कर ग्लोबल ऑयल मार्केट में लौट रहा है। ये तेहरान की वो कूटनीति है जिसने वॉशिंगटन को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसने ईरान के प्रतिबंधों के इतिहास को बदल दिया। ये ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब तेल की दुनिया का नया नियम तेहरान से तय होगा? क्या ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी अपने हाथ में लेने वाला है ईरान? अब अरब को पछाड़कर तेल बाजार का बेताज बादशाह बनने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका की पहले दौर की वार्ता के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को 60 दिन के लिए हटा लिया, यानी कि 21 अगस्त तक ईरान अपने तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को बेच सकेगा, जिसका भुगतान डॉलर में किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका ने 60 दिन तक अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक स्विट्जरलैंड वार्ता में सकारात्मक बातचीत हुई। अमेरिका की इस छूट के बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को ईरान में आने की अनुमति देने पर सहमत हुआ। समुद्री खुफिया फर्म टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान ने 15 जून से लगभग 36 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया है। ईरानी जल क्षेत्र में लगभग 67 मिलियन बैरल तेल अभी भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि तेहरान के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतरने के लिए तैयार है। ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत नवंबर 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी छात्रों के कब्जे और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाए जाने के बाद हुई थी। तब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिका में ईरान की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था और ईरानी तेल के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद साल 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ईरान से सभी प्रकार के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जिसमें अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए खरीदा जाने वाला तेल भी शामिल था, जो ईरान के लिए बड़ा झटका था। ईरान का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होने वाला था। साल 1995 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने या तेल व्यापार में शामिल होने पर पूरी तरह से बैन कर दिया। वहीं साल 2012 में ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने ईरान के केंद्रीय बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जो ईरानी तेल की कमाई का एक अहम जरिया था। इसके साथ ही उन विदेशी बैंकों पर भी कार्रवाई की गई जो ईरानी तेल का वित्तीय लेन देन कर रहे थे। ये प्रतिबंध अब तक जारी थे। जहां ओमान के साथ हॉर्मुज़ पर बनाई जाने वाली नई व्यवस्था पर क्लोज डोर चर्चा की जा रही है। इसका मकसद हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रतिबंध से जुड़े नए नियमों पर चर्चा करना है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान अब इस समुद्री रास्ते के संचालन के लिए ओमान के साथ मिलकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जहाजों पर टोल टैक्स लगाने और सुरक्षा जांच को सख्त करने जैसे प्रस्ताव शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 25 जून तक संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा अचानक नहीं, बल्कि खाड़ी देशों को भरोसे में लेने की एक बड़ी कोशिश है, ताकि ईरान डील पर खाड़ी देशों को राजी कर सके। रूबियो की यात्रा का बड़ा एजेंडा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा का भरोसा देना, क्योंकि UAE, कुवैत और बहरीन इन तीनों ही देशों में बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने।